श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। कल 12 तारीख है और कल के दिन एक पर्व है। एक पर्व है जिसे हम समस्त के समस्त वैष्णव जन निश्चित रूप से धूमधाम से मनाते हैं। एकादशी है कल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कल एकादशी है। और इसको कोई जेठान कहता, कोई दिठवन कहता। और इस प्रकार से महाराज जी कल का जो दिवस है, कल 12 तारीख है और कल का जो दिवस है वो एकादशी है, दिठवन है, जेठान है, पवित्रतम ये दिवस है। इसलिए कि तुलसी विवाह का कल महोत्सव मनाया जाता है। बहुत जगह बहुत से लोग तुलसी विवाह मनाते हैं, तुलसी विवाह का महोत्सव मनाते हैं। पूर्व संध्या पर आप सबों को खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं और ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कुछ हल्का फुल्का, हल्का सा टूटी फूटी भाषा में महाराज जी एक छोटा सा वचन लेकर आपके समक्ष एक पवित्रतम कथा को लेकर आऊँगा। समय मिलना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा है तो मिल जावेगो। इसलिए आइए देखते हैं। सीतानाथ समारंभ, सीतानाथ समारंभ, रामानंदाय रामानंदाय मध्यमाम सीता सीतानाथ समारंभ, रामानंदाय मध्यमाम, रामानंदाय मध्यमाम। सीतानाथ समारंभ, सीतानाथ समारंभ, श्री रामानंदाय मध्यमाम मध्यमाम। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम
वन्दे गुरुं परम्पराम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। शुक्लां ब्रह्म विसारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महा सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः। तो महाराज जी एक भजन आपके समक्ष है जिसका भाव है क्या बात है, बड़ी सुंदर सा भाव है। जिस प्रकार से अनेकानेक बैरियों को त्यागने की बात की जाती है, जिस प्रकार से अनेकानेक शत्रुओं को छोड़ देने की बात होती है, शत्रुओं से बिलग रहने के लिए सद्पुरुषों के द्वारा कही जाती है, कुसंस्कारियों से अलग रहने की बात की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ भी तो बात हो रही है। जो भगवत प्रिय नहीं है, जिनका चित्त श्री राम के चरणों में अवस्थित नहीं है, जो प्रभु श्री राम से सदैव अपने को दूर रखना चाहते हैं, बिलग रहते हैं, क्या बात है। वो राम जो हम सब में रमण कर रहा है, वो राम जो कहाँ नहीं है, उससे कोई अलग रह रहा है, उससे आप अलग हो जाओ भैया, आप उससे अलग हो जाओ। कोई कह रहे हैं हाँ क्या, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। जाके प्रिय न राम बैदेही।
प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। महाराज जी, जिसके राम और वैदेही अर्थात प्रभु श्री राम जो रमण करने वाले हैं और उनकी भारिया उनके महाराज जी हृदय श्री राम प्रभु प्रिय नहीं है, जो नहीं प्रेम करता उनसे, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए तो ही, तजिए तो ही कोटि बरी समा, तजिए तो ही कोटि बरी समा, तजिए तो ही, तजिए तो ही कोटि बरी समा, कोटि बरी समा। यद्यपि परम सनेही, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, हाँ हाँ हाँ, हेरी तज्यो पिता, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, भरत बंधु महतारी, भरत बंधु महतारी, भरत बंधु महतारी। हाँ, बलि गुरु, बलि गुरु तजो, बलि गुरु तजयो, कंत ब्रज बनिता, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनिता। भाई जग मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। हो जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही।
राम को जानिब नीति लेहु राम को जानिब सुहृदय सुले जहाँ भी सुहृदय सुले जहाँ भी सुहृदय सुले जहाँ लो सुहृदय सुले जहाँ लो सो सो वही सो तुलसी सब भांति परम हित सो तुलसी सब भांति परम हित सो तुलसी सब भांति परम हित पूज्य प्राण से प्यारी पूज्य प्राण से प्यारी जाके प्रिय न राम वैदेही जाके प्रिय न राम वैदेही जाको होय स्नेह राम पद जाको होय स्नेह राम पद जाको जाको होए स्नेह राम पद जाको होए स्नेह राम पद सोई ही तू हमारी जाके प्रिय न राम वैदेही 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 जाके प्रिय न राम। हाँ, इस प्रकार से महाराज जी ठाकुर जी के श्री चरणों में इस एक परम पुनीत पवित्र भजनामृत को समर्पित करते हुए इस दास को बड़ा ही आह्लाद उत्पन्न हो रहा है। मैं आह्लादित हो रहा हूं और ठाकुर लीला में प्रवेश करने के निमित्त आप सबों को आमंत्रित कर रहा हूं। ये कृष्ण कथा है, परम पवित्रतम की कृष्ण कथाओं की बात अभी चल रही है। कल भी आपके समक्ष एक कथा मैं कहा था, लोगों को पसंद नहीं आए तो मैं क्या करूं, अपने को तो महाराज जी कुछ न कुछ कहना ही है। हमसे जुड़िएगा पाइएगा, नहीं जुड़िएगा तो फिर नहीं पाइएगा। तो कृष्ण कथा की बात कर रहा हूं मैं। एक समय की बात है, वृंदावनीय परिवेश के झुरमुटों में, वृंदावनीय परिवेश है महाराज जी, जहाँ वनीय परिवेश है वहाँ महात्माओं साधु संतों का भरमार होता है। वन्य प्रदेशों का ही आश्रय लोग लेते हैं ठाकुर के मनन चिंतन करने के लिए, इसलिए एकांतिक स्थान और कहाँ कोई मिलेगा। कोलाहल से दूर वन्य प्रदेश में लोग जाकर उनके दरस परस के लिए महाराज जी चिंतन मनन करते हैं, भजन करते हैं एकांत स्थान जहाँ कोई न हो।
अगर कोई है तो कोलाहल से दूर जाने के बाद कोई तो है वहां जरूर। जो कोई शब्द है वही वहां है, वही कोई है। दिखलाई नहीं देता वो कोई, कोई नहीं है हम कहते, लेकिन कोई तो वहां जरूर है। अस्तित्व उसी का है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? कोई तो है, कोई तो है। तब तो संतों का विचार होता है, सोच भी होता है कि भगवत भजन में जब बैठा रहूं, जिसकी उपासना करूं, वही तो कोई के रूप में हमारे समक्ष आएगा। जो दिखलाई नहीं देता, हम सब कहते कोई नहीं है। विचार करो भैया, कोई नहीं है। इसका मतलब आप हो। जब कोई नहीं तो आप हो। कब तक हो? हम सब कब तक हैं भी या नहीं हैं? कहाँ है महाराज जी? हम सब हैं क्या? होते भी नहीं है। तब तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण वहां हस्तिनापुर के कौरव सभा के मध्य में ललकार कर कहीं थे, या देख महाभारत कारण। दिखलाई दे रहा है? नहीं तो देखो, तुम अपने को समझ रहे हो कि मैं हूं हो? तुम आओ देखो जरा, गति दुर्गति सब देख लो, यही दिखा देता हूं। तुम माया भले समझो, लेकिन मायापति की माया को तू क्या समझेगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही। माया को नहीं समझ सका तो तू क्या समझेगा रे मूर्ख दुर्योधन? या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है? जरा देख ले और पहचान कि तू है नहीं है, असत में जी रहा है। अरे मानव सब के सब, हम सब के सब असत में जी रहे हैं। और जिस दम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध हो जाएगा, हृदय में अनुभव करोगे उस सत्य स्वरूप परमात्मा का, उसी क्षण, देर नहीं लगेगा जी, उसी क्षण जो बुझा हुआ दीपक है हृदय में है, प्रज्वलित नहीं है, बुझा हुआ है, वो जल जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा। सत्य स्वरूप उसी के कृपा से, और समस्त कुहुक का नाश हो जाएगा। समस्त अंधकार माया का जो पर्दा है ना, खुल जाएगा। जय जय से राधे राधे हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। माया का पर्दा जब तक बाली के मन मस्तिष्क में है, बाण लगने के पश्चात गिरा हुआ है। बाण पर हाथ है, निकाल नहीं सकता। विचार करो भैया, जो बल का यागर है, बल बुद्धि में विशेषता रखता है, जिसके सम्मुख जाने के पश्चात बलवान से बलवान व्यक्ति का आधा बल उसमें चला जाता। अहंकार तब तो बना था। माया का चादर है, पर्दा पड़ा हुआ है, भला उसको कैसे पहचाने जो मायापति है। लेकिन जब पवित्रतम बातों को श्रवण किया, ये महाराज बाली किष्किंधा नरेश ठाकुर जी के परम पवित्र पवित्रामृत वचनामृत को श्रवण किया, तो महाराज जी ये माया रूपी पर्दा, माया का पर्दा मिट गया, समस्त कुहुक का नाश हो गया, अंधकार समाप्त हो गया। कहा प्रभु हमारे समस्त गुत्थियां, समस्त ग्रंथियां ये छिन्न भिन्न हो गई। माया का जो पर्दा था वो विनष्ट हो गया। अब मैं आपको साक्षात दर्शन कर रहा हूं। विचार करो भैया, ऐसे वृंदावनीय परिवेश में न जाने कितने संत समुदाय ठाकुर जी के लीला चर्चा का गान करते हुए घूमते रहते हैं। आज भी जाओगे तो देखकर उनको भले कहोगे कि ये संत है, साधु है कि सवाधु है, कहोगे जरूर, लेकिन वो तो वो जानता है कि वो क्या है, और जिसके क्या बात है उपासना में वो है लगा हुआ, वो भी जानता कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है।
वो समझ लेगा। उपासक जब समझेगा, जब उपासक समझेगा तो उपास्य जो है, जो ठाकुर जी है जिनकी उपासना हो रही है, वो पहले समझ लेंगे, उपाय करना शुरू कर देंगे। एक संत है महाराज जी, बड़े बड़े जटा जूट से उनका शीश सुशोभित होता है। एक झुरमुट के रास्ते गुजर रहे हैं, कटीले प्रदेश हैं, न जाने कैसे इनकी जटाएं उस झुरमुट में फंस गए। अब विचार कीजिए, झुरमुट में फंस गया महाराज जी, निकालते निकालते थक गए, लेकिन वो झुरमुट की कांटे ऐसे अड़े हुए थे कि मानो टेढ़े वैजुअड़े, निकल नहीं पाएंगे, निकल नहीं रहे। बड़े प्रयास किए संत को, बहुत प्रयास किए, निकल जाए ना, नहीं निकला। और जब नहीं निकलता है तब क्या होता है महाराज जी? कुछ लोग हैं, देखे महाराज जी फंसे हुए हैं, संत हैं, सज्जन प्रवृत्ति के हैं, उनके चेहरे को देखने के पश्चात जो सज्जन पुरुष है पहचान गए कि ये तो सज्जन है। मुखं प्रसन्नं विमला च दृष्टि, कथानुरागे मधुरा च वाणी, अस्नेहो दिकहसं भ्रमदर्शनं च, कथानुरक्तस्य जनस्य लक्षण। विचार कीजिए। और ऐसे हिसाब से लोग जुटे आए और कहें कि महाराज जी आपका जटा फंस गया है, मैं निकाल दूं? हम निकाल दें। निकालने वालों की तांता लग गई। हम निकाल देते हैं महाराज जी, हम निकाल देते हैं। वो संत विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि अरे भैया आप कैसे निकालोगे, फंसाए हो तू क्या? स्वयं नहीं फंसता, स्वयं कोई कृत्य कुछ भी नहीं कर सकता, जो करता वो करने वाला है। दिखलाई देता अकर्मण्य है, लेकिन कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम यदि कोई है तो वही परम सत्य है। जिसके विषय में कह रहे हैं भागवत जी, जन्माद्यस्य जतः। क्या बात। संत की ओर से जवाब मिली, क्या आप हमारी जटाओं को फंसाए हैं इन झाड़ियों में, कांटेदार झाड़ियों में, कि आप निकालने आए हो? महाराज जी उससे क्या है, कोई फंसा दे, कैसे भी फंस जाए हम निकाल देंगे। तो नहीं, जाओ। और जो फंसा, जिसकी इच्छा से हमारी ये जटाएं झाड़ियों में फंसी हुई हैं, वही निकालेगा। ये मेरा विश्वास है, हमारी सच्ची श्रद्धा है, लगन है, इसलिए वही निकालेगा, दूसरा कोई नहीं निकालेगा। जाओ तुम लोग विचार करो भैया। चले गए लोग। एक दिन गुजर गया, दूसरी दिन फिर लोग आए, निकालता हूँ महाराज जी, निकालता हूँ महाराज जी। महाराज जी डांट कर भगा दी कि नहीं वो सब नहीं चलेगा। आप कैसे निकालोगे भैया, आप हमें फंसाए नहीं, वो जो फंसाया वही निकालेगा। किसके विषय में इंगित कर रहे हैं? फंसाने वाला वही परम सत्य समरिया सरकार है, तो समरिया सरकार आकर निकालेगा। नित्य नीला निकुंजन में बैठकर लीला करता है, नित्य जमुना पुलिन पर आकर लीला करता है, या फिर वृंदावनीय परिवेश में वो लीला करता है, लीलाधारी। तो भला इसको भी तो निकालने वाला वही न है, आएगा ही, निकालेगा ही। इस प्रकार से महाराज जी एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था लेकिन लेने के लिए तत्पर नहीं हुए महाराज जी की, नहीं कुछ भी क्षुधा को शांत करने के लिए नहीं लूंगा। मन अशांत है, चित्त अशांत है, चित्त अचंचल नहीं, चंचल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन चित्त में महाराज कोई चाहत नहीं। यदि कोई चाहत है तो एकमात्र चाहत है वही आवे और मेरे जटा को निकाल दे।
यही है, चाहत यही है, विश्वास यही है कि आएगा, निकालेगा। एक दाना भी नहीं है पेट में। महाराज जी जल पात्र लेकर देने के लिए आया, जब तक कमंडल में जल था, काम चला, वो भी बंद हो गया। और ठाकुर जी विचार किए कि आहा, ये तो हमें चाहता है, तो क्यों नहीं भाई चलकर हम निकाल दें। सांवले सलोने संवरिया सरकार, बाल सुलभ चंचलताओं से ओतप्रोत होकर दौड़े दौड़े आए। अपने ग्वाल सखाओं के साथ कहें कि महाराज जी आपका ये बाल फंस गया, जटा फंस गया है, झाड़ियों में मैं निकाल दूं, तू कौन है कि मुझे निकाल देगा। देखिए माया का पर्दा, संत के ऊपर भी माया का पर्दा लगा हुआ है, सो बात नहीं है। माया कहाँ छुएगा जी महाराज जी। जो मायापति को हृदय में धारण कर ले, माया कहाँ से छुएगा, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। लेकिन वो संत कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम हो कौन। अरे भैया मैं कृष्ण हूं। तू कृष्ण है? तू कृष्ण कैसे हो गया है? मोर का पंख ऊपर लगा लिया और आपीड का बंधन कर लिया, आपीड केशा भूषण को पहन लिया, पीतांबर ओढ़ लिया, पहन लिया, कटी प्रदेश से लपेट लिया, तो क्या तू कृष्ण हो जाएगा? तू काला है तो क्या कृष्ण हो गया? नहीं नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। अरे ऐसा ऐसा कुछ मत बोलो, झूठ। ऋषि प्रवर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए इन सखाओं के, ये मेरे गोप सखा हैं, ग्वाल सखा हैं, इनसे पूछ लीजिए। भला पूछना क्या था महाराज जी, संत है। हा, भगवंत की कृपा, संत के आश्रय, संत की कृपा, भगवंत की कृपा। सोचिए, संत कहा कि नहीं 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 नहीं, अरे तू क्या झूठ बोल रहा है, तुमको 2-4 पैसे दे दिया होगा, चलो हमारा ये कुछ कर दो भाई, इसलिए तुम इसके साथ आ गए। ये कहने के लिए कि कृष्ण, ये कैसे कृष्ण होगा, किधर से ये कृष्ण दिखलाई दे रहा है, ये बाना बनाने से कृष्ण हो गया, ये कृष्ण नहीं है। सोचिए। कहेंगे अच्छा ठीक है महाराज जी, आपको और हम प्रमाण देते हैं, तब तो मानिएगा ना। चूंकि इसलिए कि ठाकुर जी का हृदय विदीर्ण हो रहा है, उनका भक्त भूखा है, प्यासा है, मात्र वायु का सेवन कर रहा है आज 4 दिनों से, विगत 4 दिनों से वायु पर है, इसके अलावे कुछ नहीं मिल रहा है। विचार करो भैया। गए और जाकर माता को लेकर आए, पिताजी को लेकर आए, जसोदा मैया को लेकर आए, नंद बाबा को बुलाकर आए, दोनों आए। कहें कि महात्मा जी ये मेरा बेटा कृष्ण है, यही मेरा कृष्ण है, ये आपको निकाल देगा, निकलवा लीजिए ना। मुस्कुराए नहीं, ठठा दिए वो संत और कहें कि आपको कुछ और दिया विशेष रूप से हैं। ऐसे तो बहुत से बाजारों में मिल जाते, माता और पिता बनकर किसी के विषय में बतलाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये जरूर बालक है जरूर, लेकिन कुछ कुछ आपको ज्यादा दे दिया है। झूठ बोल रहा है, ये कृष्ण कदापि नहीं हो सकता। आप भी झूठ बोल रहे हैं, ये कृष्ण है, लेकिन ये कदापि कृष्ण नहीं हो सकता। विचार कीजिए आप भी, क्या संत को ये विदित नहीं है कि ये कौन है? ज्ञात नहीं है, अनजान है? नहीं, जो अनजान होगा वो कतई संत नहीं होगा। जो अनजान होगा कतई संत नहीं होगा। जो ज्ञानी होगा वही परम संत होगा, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से महाराज जी, प्रकाश में महाराज जी उस सत्य स्वरूप परमात्मा का सदैव दर्शन करता है। ठाकुर जी समझ गए कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, अब यहाँ से काम नहीं चलेगा। तब क्या किए ठाकुर जी? पहुंच गए वहां बरसाने। इनको भी ज्ञात है कि किस कक्ष में राधा रानी रहती हैं। विचार कीजिए। और ये महल के बाहर उस कक्ष के खिड़की के नीचे से पुकार रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, बुला रहे हैं,
लेकिन ऊपर से खिड़की से नीचे देखती हुई कहती हैं, राधा रानी क्या बात है, हमें क्यों तू बुला रहा है? आओ आओ नीचे, बहुत जरूरी कार्य है, नितांत आवश्यक है, इसलिए है राधे, आओ नीचे, कृष्ण तुझे याद कर रहा है। लेकिन नहीं आते हैं, राधिका नहीं आती हैं। बहुत समझाने मनाने अनुनय विनय के पश्चात राधिका नीचे आती हैं, कहती हैं कि बोलो क्या बात है, क्यों हमें पुकार रहे थे और बुला रहे थे? तो तुम्हें एक काम करना है, मेरे साथ चलना होगा। कहाँ लेकर चलना होगा? एक संत हैं, सारे वृतांत को राधा रानी के समक्ष रख देते हैं ठाकुर जी। कहती हैं कि बहुत थका हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, जिसके कारण मैं चल नहीं सकती, तो चलो ना, हम हैं ना। महाराज जी नाज नखड़ा करती हुई राधा रानी आगे बढ़ी, कहीं बैठ जाती, हमारे ठाकुर जी सेवा में रत हो जाते, अन्य विनय करते, पुनः वो आगे बढ़ते। इस प्रकार से वृंदावनीय परिवेश में उस स्थान पर पहुंच गए उनको लेकर ठाकुर जी, जहां संत का जटा फंसा हुआ था। विचार कीजिए, फंस गया था वो जटा, जूट निकल नहीं रहा था। कौन निकाले भाई? लेकिन जैसे ही वहां पहुंच गए ठाकुर जी, प्रियाजू के साथ आए। अब संत का जो दरस है कहीं और नहीं महाराज जी, इसकी दृष्टि दोनों के महाराज जी आनंद के ऊपर उठ गए। एक टक देख रहा है, सारे दुखड़ा को भूल गया, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। तब ठाकुर जी कहते हैं, पहचानिए महात्मा जी, मैं ही कृष्ण हूँ, ये हमारी प्रियाजू राधा रानी है। अब बोलिए निकाल दूं? अरे ठाकुर जी, अब कहने की आवश्यकता कुछ नहीं रही, अब निकाल दो तू ही। ठाकुर जी जब निकाल दिए, जटा को निकाल दिए, फंसा था, तब ठाकुर जी कहते हैं कि अजय यही कुछ करना था तो इतना नाज नखड़ा क्यों किया, हम ही निकाल पहले देते। लेकिन वो संत कहते हैं कि आप यदि ठाकुर जी पहले इस जटा को निकाल दिए होते तो जुगल जोड़ी का दर्शन हमें कैसे होता। आज जुगल सरकार का हमारा दर्शन हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं कृतार्थ हो रहा हूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और यहां तो आप हमारे सामने खड़े हो, जुगल जोड़ी हो, और देखने के पश्चात मैं धन्य हो गया, मैं कृत्य हो गया। हे ठाकुर जी, आपकी कृपा की बरसात होती रही, सदैव होता रहे। हमें कुछ चाहत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहता था। आप लीलाधारी हो जरूर, लेकिन हम आपके भक्त हैं, तो क्या हम लीला नहीं जानते क्या? हम भी तो कुछ लीला कर दिया कि जुगल जोड़ी का दर्शन हो जाए। तो महाराज जी आपके समक्ष ये एक छोटी सी कथा लेकर ये दास आया था, आपके समक्ष इस छोटी सी कथा को कहा। तो आइए अब मैं यहीं से आपका साथ छोड़ रहा हूँ, विराम ले रहा हूँ। और कल तो भाई एकादशी का उद्यापन है हमारे यहाँ घर में, यहीं जहाँ मैं हूँ, तुर्क तेलपा अरबल बिहार के अपने पैतृक स्थान पर हमारी पत्नी हैं, वो उद्यापन कर रही हैं कल ठाकुर जी की। क्या बात है, किसी दिन आपको एकादशी की कथा या फिर राजा अम्बरीश की कथा मैं कहूँगा सरल शब्दों में, सरल आशय के साथ आपके समक्ष निश्चित रूप से राजा अम्बरीश की कथा कहूँगा, कैसे उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए
आप भी विराम लीजिए, मैं भी विराम लूं। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। सबको राधे राधे, और हृदय के अंतरतम गहराइयों से राधे राधे। ठाकुर जी की क्या बात है, पवित्रतम अनुकंपा में आप सदैव सिकता सिक्त रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। अब विराम ले रहा हूँ।